अब हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पता है? ये सॉरी चैप्टर कर रहे हैं, बताइए इसमें टॉपिक जो है तुम्हारा आज का वो है तुम्हारा प्लांट टिश्यू। क्या है? प्लांट टिश्यू। मतलब प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है। एनिमल टिश्यू तो खत्म हो गया है, अब है प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू में तुमको पढ़ना है कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है तुमको मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है तुमको परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले तो ये सब लिखा हुआ है हिंदी में, आगे इंग्लिश में भी दिखाएंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? उसको कहेंगे जिसमें सेल डिवीजन होता है, जिसमें यानी कि कोशिका विभाजन हो जाए, सेल डिवीजन हो जाए, उसी को कहते हैं वैसे टिश्यू को मेरिस्मेटिक टिश्यू। वैसा टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और परमानेंट टिश्यू इसका नाम ही परमानेंट है कि इसमें अब सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन का वो कोई भी टिश्यू क्षमता खो देगा तो वो क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू ये 3 प्रकार का होता है। इसका ट्रिक है लिया, LIA, लिया। एल मतलब लेटरल टिश्यू, आई मतलब इंटरकैलरी टिश्यू, ए मतलब एपाइकल टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है इसका बहुत सारा प्रकार है। इसमें 2 प्रकार का आता है, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है PCS। इसका ट्रिक बड़े याद करा थे आप। सिंपल PCS, तो P मतलब पैरेन्काइमा, C मतलब कॉलेनकाइमा, S मतलब स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसका 2 एग्जाम्पल है, जाइलम और फोलियम। जो परमानेंट, फिर इसके बाद आता है इसका काम देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू का यही काम है कि जो पौधे में जो वृद्धि होगा, प्लांट में विकास होगा, उसका ग्रोथ हाइट होगा, कैसे लंबाई बढ़ेगा पौधे में, कैसे चौड़ाई बढ़ेगा, कैसे उसका मोटाई बढ़ेगा, इस सारा काम किसका है? मेरिस्मेटिक टिश्यू का है। और परमानेंट टिश्यू का क्या है? फूड को स्टोर करना इसका काम है। पौधों को लचीलापन बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना इसका काम है। फिर प्लांट में क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर को सब प्लांट्स को सपोर्ट देकर रखना, ये सारा काम किसका है? तो ये परमानेंट टिश्यू का है। और आपको याद रखना है कि तो इसका मतलब कि जो परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू, अगर कभी ऐसा सब बात आ जाए, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कभी भी ये सब काम करता है क्या? फूड को स्टोर करना, प्लांट्स को पानी भेजना, ये सब काम नहीं करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ाना, ठीक है। ग्रोथ से संबंधित जो भी काम होगा प्लांट में वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तब ना ग्रोथ होगा। और इसका जो काम है परमानेंट टिश्यू का, इसका काम ये प्लांट पे तुमको ये डेवलपमेंट करने का काम नहीं है। वृद्धि, सहायक, विकास, विकास, इसको लंबाई, चौड़ाई, इससे इसका मतलब नहीं। इसको बस मतलब है खाना पहुंचा रहे हैं हम, पानी पहुंचा रहे हैं, वाटर मिनरल्स पहुंचा रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, इससे मतलब है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस हो गया। और भी धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत सारा चार्ट है इसी चीज़ का। इसी को अब हमने क्या किया है, इंग्लिश में भी लिख दिया। तो तुम ये वाला लिखोगे कॉपी में, मेरिस्मेटिक टिश्यू दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इसके पास डिवाइड करने का कैपेसिटी है। या फिर दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड सेल, ये सेल डिवीजन अकर्स, इसमें क्या लिखोगे? सेल डिवीजन डज नॉट अकर। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या है कि ईच और इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो वैक्यूल्स होता है सेल के अंदर वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में एब्सेंट रहता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर वैक्यूल्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा उस सब के बीच में, टिश्यू के बीच में स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। और जो परमानेंट टिश्यू इन सब के बीच में टिश्यू का स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल वॉल थिन होगा, परमानेंट टिश्यू का सेल वॉल थिन और थिक दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला टिश्यू है, कौन सा वाला परमानेंट टिश्यू है। इसका एग्जांपल है LIA, मतलब यहाँ पूरा नहीं लिखे, तुम पूरा लिख लेना, ठीक है। पूरा नहीं लिखे हैं तुम पूरा लिख लेना। यहाँ पे देखो, जो तुमको यहाँ पे एग्जांपल है LIA, मतलब कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका 2 प्रकार का होता है। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो उसका एग्जांपल है PCS, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक होता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसका एग्जांपल है तुमको जाइलम और फोलियम, जाइलम और फोलियम। तो एग्जांपल भी लिखना है, पूरा लिख लेना, ठीक है। चलिए अब जो तुम्हारा इस चार्ट को ये बनाना है, इसको ध्यान से समझो। हमने क्या बताया? प्लांट टिश्यू 2 प्रकार का, इसमें पूरा एग्जांपल है, इस चार्ट को याद कर जाना है। एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है
मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू भी और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होता है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल कौन कौन सा होता है? पीसीएस, सिंपल पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसका एग्जांपल है एक्सपी। क्या होता है उसका एग्जांपल? एक्सपी, मतलब जाइलम और फोलियम। तो सर ये सब क्या दिया हुआ है नीचे में? तो ये सब दिया जाइलम का पार्ट ही है। जाइलम के अंदर ही हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा ट्रैकिया, वैकल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसका ट्रिक होता है टीवीएक्स। बताएं जाइलम के पूरे पार्ट को याद रखने का ट्रिक क्या है? टीवीएक्स। टी मतलब ट्रैकियार्ड, वी मतलब वेसल्स, एक्स मतलब जाइलम पैरेन्काइमा, एक्स मतलब फिर जाइलम फाइबर। उसी तरीके से जो एक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक्स तो पढ़ लिए, और क्या है? पी से फोलियम। तो इसका ट्रिक है फोलियम को याद करने का चारों पार्ट का SSCP। SSC होता है ना, SSCP। तो ठीक है ना। द सिप्स ट्यूब्स, फिर एक होता है एस मतलब सिप ट्यूब्स, फिर एक मतलब एस मतलब होता है सिप सेल्स भी होता है, फिर एक सी मतलब कंपेनियन सेल, फिर पी मतलब फिर से पी पोलन पैरेन्काइमा और पोलन फाइबर। याद हो रहा है? देखना, एनालाइज करना, याद हो जाएगा। उसके बाद जो मेरिस्मेटिक टिश्यू आता है, ये तो हो गया परमानेंट टिश्यू का सारा एग्जांपल याद हो गया। डेफिनेशन मैंने पीछे बता दिया था कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो एग्जांपल, इसका ट्रिक बताएं, एल एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसको पूरा एग्जांपल तुमको याद करा दिए हैं कि तुमसे पूछे सिंपल परमानेंट टिश्यू का ट्रिक तो पीसीएस, जाइलम का पूरा पार्ट का ट्रिक तो टीवीएक्स, फॉलोइंग का पूरा पार्ट का ट्रिक तो एसएसपी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का ट्रिक एक्सपी और मेरिस्मेटिक टिश्यू का ट्रिक एलआईए। ये पूरा पार्ट याद होना चाहिए। अब आते हैं एक एक करके जो मेरिस्मेटिक, अब एक एक पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग। मेरिस्मेटिक टिश्यू को ये पूरा चार्ट में क्लियर हो जाएगा। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसका हम पार्ट पढ़ाएं ना, ये बताएं ना कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन होगा जिसमें सेल डिवीजन क्या होगा। इसके 3 पार्ट है। एग्जांपल 3 वो है लाइक एपाइकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, लैटरल मेरिस्मेटिक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि किस टाइप्स का ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, फिर इधर वाला कॉलम में लिखा है कि ये कहाँ पाया जाता है, फिर इधर वाले कॉलम में लिखा है कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहला उठाते हैं, पहला एग्जांपल एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो लोकेशन लिखा है, कहाँ पाया जाएगा? एपाइकल मतलब क्या होता है? ऊपर वाला चीज होता है, ऊपर से नीचे। ये पाया जाएगा जो रूट होता है, ये टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट, जो पौधे का जो होता है रूट और शूट्स ऊपर और एकदम नीचे, वहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। फिगर भी दिखाएंगे अभी, तो वहाँ पे पाया जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है? द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। पौधे में जो लंबाई बढ़ता है ना, ये एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही बनता है, क्योंकि सबसे आखिरी में या सबसे शुरुआत में पौधे के एकदम हेड पे रहता है। ये इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट कौन करता है? तो बोलना है एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टीम, रूट का हाइट बढ़ाना, स्टीम का हाइट बढ़ाना, इसका ये भी किसका काम है? एपाइकल। तो ये तीनों एपाइकल का काम है, याद रखेंगे। हिंदी तुम नहीं लिखेगा वहाँ पे, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, कॉपी में से कॉलम बना के इंग्लिश में लिखेगा। 2 इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू सबसे पहले कि प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा? तो एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स। तो प्लांट्स में नोड्स इंटर नोड्स दिखाई पड़ता है बीच में, गन्ना में देखोगे इसी से दिखाई पड़ता है, उसी को बोलते हैं नोड्स इंटर नोड्स। तो ये या तो लिप्स के बेस पे रहेगा या इंटर नोड्स के पास रहेगा। इसका काम क्या है? इसका काम है तो इसका अच्छा, इसका काम क्या है? तो इसका काम है फैसिलिटेट ग्रोथ इन द लेंथ एट द इंटर नोड्स एंड हेल्प इन रीजनरेट लॉस्ट पार्ट। तो देखो जो इंटर नोड्स है ना, इंटर नोड्स का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना। ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ कौन करेगा? लंबाई कौन बढ़ाएगा? एपाइकल। लेकिन इसके बीच में जो ये इंटर नोड्स है, ये सब ये, तो इसका लंबाई कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और एक फंक्शन हेल्प्स इन रीजनरेट लॉस्ट पार्ट, जो प्लांट का पार्ट लॉस्ट हो जाएगा तो उसको रीजनरेट कर देगा। जैसे गिरगिट में रीजनरेट का क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, पूंछी कट जाएगा फिर पूंछी आ जाएगा उसका, वैसे ही टाइप का। तुम्हारे पास भी तो नील कट जाएगा, आ जाएगा। हाँ, तो तुम भी गिरगिट है। लेटरल मेरिस्मेटिक ये कहाँ पाया जाएगा? अलोंग द साइड्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स। तो स्टीम और रूट्स के पास पाया जाएगा, ठीक है ना। इसका 3 फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है?
द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इस था प्राइमरी ग्रोथ के लिए, मतलब लंबाई बढ़ाएगा ये। ये क्या है सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब क्या है कि प्लांट का मोटाई बढ़ाना। जैसे प्लांट पहले इतना मोटा था, अब इसको इतना मोटा कर देना, तो कौन हो रहा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इंक्रीज द थिकनेस, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रीथ ऑफ द प्लांट, या इसी को और कौन सा लिखा हुआ यहाँ पे, ग्रोथ इन द ग्रीथ ऑफ स्टीम एंड लिव्स गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यू। ये वैस्कुलर टिश्यू को भी कौन बढ़ाता है, यही लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है ना। देखो जाइलम और फॉलियम को ही वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तो उसका भी जो हाइट वगैरह है ना, जाइलम फॉलियम का भी जो थोड़ा ग्रोथ में है ना, ये लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू है, अपना रोल निभाएगा, ठीक है। अब इस फिगर से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, प्लांट का यहाँ पे क्या है, टिप है और ये शूट है, तो यहाँ पे रूट है ये शूट है, तो यहाँ पे जो इसका लंबाई बढ़ाना चाहिए, इसका लंबाई बढ़ाना, यहीं पे मौजूद होगा कौन, मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो जब ये दोनों बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पूरा प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये पौधे में लंबाई कौन बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद जो पौधे में ये इंटरनोड्स, तो इंटरनोड्स के पास कौन रहता है, इंटरनोड्स का मतलब क्या होता है? अरे गन्ना नहीं देखा, गन्ना में बीच बीच में ये ऐसा ऐसा बना रहता है, अच्छा वो उसी को बोलते हैं इंटरनोड्स। तो उसका इंटरनोड्स के पास रहता है इंटरकैलियरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। इंटर से इंटरनोड्स, इंटरकैलियरी से इंटरनोड्स का लंबाई कौन बढ़ाएगा, इंटरकैलियरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। ये पौधे का जो चौड़ाई कौन बढ़ाएगा, तो लैटरल मैरिस्मेटिक इंक्रीज द ग्रीथ, गिर्थ मतलब वही होता है पौधे का चौड़ाई या मोटाई बढ़ाना। तो समझ में आ गया कौन कहाँ पर कौन कैसे बढ़ा रहा है, तो ये लिख भी दिए हैं और ये भी फिगर बना के लिख भी लेना, ठीक है। अब यहाँ पर है, तो तुम ये समझ गए, ये वाला जो है ये पूरा समझ गए, अब इसको समझेंगे फिर लास्ट में उसको, क्या ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा टिश्यू किसको बोलते हैं, तो एक तरफ इसका फीचर्स लिखा है और एक तरफ इसका फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू। अब हम लोग चल रहे हैं क्या, परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू के अंदर किसको पढ़ा जा रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ट्रिक बताए थे, पीसीएस, पी मतलब पैरेन्काइमा। तो एक तरफ तुमको लिखा रहेगा फीचर्स टिश्यू का, एक तरफ लिखा रहेगा फंक्शन। तो जैसे फीचर्स क्या है पैरेन्काइमा का, तो सुनो ये लिविंग सेल है, क्या है, लिविंग सेल, तो वो ये थीन सेल है, बताया जाएगा पहले, ये थीन सेल है और ये इसके बीच में स्पेस क्या होता है पैरेन्काइमा में, बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा है तो लार्ज वॉक्यूल्स होगा। इसका काम क्या है, तो फूड स्टोरेज करना, और इसका काम और क्या है, तो ऐसे पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ऐसे एक और भी फंक्शन है पैरेन्काइमा का, प्लांट को बायोन्सी देता है, मतलब डूबने नहीं देता है, तो वैसा पैरेन्काइमा जो प्लांट को बायोन्सी देगा एक्वाटिक प्लांट को, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। तो समझ में आया। अब इस सब को बात को याद कैसे करें, तो सब याद हो जाएगा, खाली सुनते जाओ, ठीक है। इसको बाद में याद करेंगे, पहले इसको सोचो। फूड को पैरेन्काइमा को याद कराए थे, पैरेन्काइमा से पढ़ो पेरेंटी तो हमारे जो फूड स्टोरेज करते हैं, पेरेंटी तो हमारे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पेरेंटी तो हमको ज़िंदगी में ऊपर उठाते हैं, तो गिव बॉयंसी। नल्ला हो क्या, ऐसे तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं तुमको, इतना हार्ड चीज़ याद करा दे एक बार में। अब उसके बाद है ये चीज़ कैसे याद करें, तो पेरेंटी तो लिविंग होते हैं। अब उसके बाद ये चीज़ कैसे याद करें, मोर इंटरसेल्युलर स्पेस, तो सब पेरेंटी के पास तो सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। हो गया सारा बात याद, अभी भी नहीं याद हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। उसके बाद कॉलेनकाइमा, ये पीसीएस, तो कॉलेनकाइमा का फीचर्स इधर लिखा हुआ है, इसका फंक्शन इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉलेनकाइमा ये भी लिविंग सेल होता है, ठीक सेल। ये जो कॉलेनकाइमा होता है ना, ये कॉर्नर पे क्या होता है, ठीक होता है, क्योंकि इसके कॉर्नर पे क्या होता है, पैक्टिन का जमाव होता है। धीरे धीरे सब बात याद होगा। इसके बीच में क्या होगा, स्पेस कम होगा। और ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट में एक एपिडर्मिस नाम का चीज़ होता है, लेयर, उसके नीचे पाया जाता है तुमको कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा है ये प्लांट को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब खरा कैसे प्लांट रहे। भोजन कुछ बना रहता है पैरेन्काइमा प्लांट के लिए, लेकिन खरा कैसे रहेगा प्लांट, तो कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण खरा रहता है। फ्लेक्सिबल लचीलापन कैसे होगा प्लांट ऐसे ऐसे, तो कॉलेनकाइमा प्लांट के कारण, कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। प्लांट के बीच में जो स्पेस सब रहता है ना, वैकेंट फ्लेस रहता है, उसको भरता भी कौन है, कॉलेनकाइमा। जैसे कि हम लोग के बीच में ऑर्गन के बीच में कहीं स्पेस, वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जा रहा था, नहीं हमारा टिश्यू थोड़ी सेल ना,
टिश्यू एरियोलर, यही याद किया है बेहुदा कहीं का। हमको क्या गार्जियन को धोखा दे रहा है, बैठो घर पे आराम करते रहो। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अब हम एक एक चीज़ याद कैसे करें, तो कॉलिंग कैमा को समझना है। कॉलोनी, तो कॉलोनी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कॉलोनी क्या करता है, सपोर्ट। प्रोवाइड। तो मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा। कॉलोनी क्या होता है, लालची। तो लचीलापन कौन होगा, कॉलिंग कैमा होगा, जैसे तुम है। फिर कॉलिंग कैमा क्या करता है, स्पेस जहाँ पर खाली रहता है उसको फिल करेगा। कॉलोनी में भी देखिएगा कहीं पे जगह खाली है तो अपना कार्ड लगा देगा, ठीक है। अब जो कॉलोनी है, कॉलोनी में क्या स्पेस बहुत कम पाया जाता है, तो इसमें वेरी लिटिल स्पेस पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितना याद हो सके उतना मैक्सिमम याद करा दिए, बाकी जो बच गया उसको अपने याद कीजिए। हम बताएं कि कॉर्नर कैमरे का जो सेल वॉल होता है, यहाँ पे जो इसके कॉर्नर पे जो होता है थिक कॉर्नर पाया जाता है, क्योंकि इसके थिक मतलब मोटा। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पाया जा रहा है मोटा मोटा, यहाँ पे पैक्टिन का जमा हो जाता है। कहाँ क्या चीज़ का जमा हो जाता है कॉर्नर कैमरा के इस पे सेल वॉल पे, कॉर्नर पे पैक्टिन का। अब स्केलन कैमरा, स्केलन कैमरा का फीचर्स क्या है, स्केलन कैमरा का फंक्शन क्या है। तो स्केलन कैमरा का मतलब, स्केलन कैमरा डेड सेल होता है। इसका जो ये होता है कॉर्नर, तो वो पतला पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लिग्निंग होता है। और जबकि कॉलिन कैमरा का जो होता है वो मोटा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पैक्टिन होता है। क्या होता है, क्या होता है, पैक्टिन होता है। चलो तो ये हो गया, ठीक है। अब ये सारा बात सर या अच्छा और क्या था कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, सुन, ये पाया जाता है तुमको कहाँ पे, तो जैसे कि देखो नारियल का छिलका है, तो छिलका क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे स्केलन का में टिश्यू पाया जाएगा। पत्ता के वेन्स में पाया जाएगा, तो यहाँ पाया जाता है। प्रेजेंट इन स्टेम वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। नारियल का जो छिलका है वो हार्ड कवर होता है, कोई भी चीज़ का छिलका, उसमें पाया जाएगा ये। पत्ती का जो लीव्स है, वेन्स है, पत्ती देखेगा तो इसमें सीरा इसी से दिखाई पड़ेगा, उसमें पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, प्लांट को हार्ड और स्टीफ बनाएगा। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कॉलिन कैमा भी करता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलिन कैमा करता है, ठीक है ना। दोनों में से चुनने के लिए तो किसको मारोगे, कॉलिन कैमा को। इसका मेन काम क्या है, प्लांट को ये हार्ड और स्टीफ बनाएगा। स्टीफ मतलब ये होता है मजबूती, यही। अब याद कैसे करें, तो स्केलन कैमा को समझो कि लिखा हुआ है साइंस, स्केलन कैमा को समझो क्या लिखा हुआ है, साइंस। तो सुनो, तो साइंस है, तो देखो साइंस में क्या करते हैं हम लोग, डेड लोग के बारे में पढ़ाई करते हैं, लिविंग लोग के बारे में करते हैं, लेकिन डेड लोग के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब उसके बताओ साइंस में क्या है, कोई स्पेस है, साइंस में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, साइंस जो है हार्ड लगता है, तो प्लांट को हार्ड कौन बनाएगा, यही बनाएगा। छिलका उलका में कौन मौजूद होगा, हार्ड कैसे बनाता है, तो ये स्केलन कैमा मौजूद रहता है, तो हार्ड क्या होता है, साइंस। ये हो गया। अब जो तुमको है, तो ये हो गया पॉलन कैमा, कैलन कैमा, स्केलन कैमा, समझ में आ गया ना। अब जो इतना चीज़ है उस सबको यहाँ पे याद करा दी, यह देखो पूरा चीज़ इसी में याद हो जाएगा। वो तो पूरा लिख ही लेना है, इसको भी लिख लेना, दिमाग में इसी को रखना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक तरफ लिख दिए फंक्शन, एक तरफ लिख दिए सेल, एक तरफ लिख दिए सेल वॉल, एक तरफ लिख दिए हैं स्पेस। तो देखो एक तरफ लिखे पैरेंट कैमा, एक तरफ लिख दिया कॉलन कैमा, एक तरफ लिख दिया स्केलन कैमा। पहले लिख दिया फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज। पैरेंट क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं। सर कॉलन कैमा, इसका कॉलोनी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कॉलोनी क्या, लालची, तो फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और प्लस सपोर्ट, क्या जगह हाइड करता है, वो भी करता है, पहले लिख लेना, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये माइंड मैप है। तो सब बात इसमें नहीं ना लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं। स्केलन कैमा का काम क्या है, तो ये स्केलन कैमा का साइंस कैसा होता है, हार्ड। तो प्रोवाइड प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है ना। अब इसका सेल्स, तो इसमें क्या होता है, लिविंग सेल। पैरेंट कैसे होता है, लिविंग होता है। कॉलोनी भी कैसा होता है, लिविंग होता है। साइंस में किसकी पढ़ाई करता है, डेड लोग के बारे में। सेल वॉल, तो इसे याद करना, थिन थिकेड थिक, थिन थिकेड थिक, मतलब पैरेंट कैमा का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, और इसका जो कॉलन कैमा होता है थिकेड, यानी कि
उसकी हो क्योंकि वहाँ पे पैक्टिन का जमा होता है। और ये कॉलिन केमिकल क्या होता है, ठीक होता है क्योंकि वहाँ पे लिग्निन का जमा होता है। और जो स्पेस सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, पेरेंट के पास। कॉलोनी में तो स्पेस कम रहता है और साइंस में स्पेस बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो मोर लेस नो, अभी पूरा याद हो गया ना सब चीज़। अब मान लो एग्जाम में आएगा कि लिखिए पेरेंट केमा के बारे में, तो बस एक लाइन से इससे करके बस ये वाला चार्ट बना देना है, इतना ही लिख देना है ऐसे। इसका फंक्शन ये है, इसका सेल वॉल ये, इसका ये, याद हो गया वो सारा बात पीछे वाला। और वो एक्स्ट्रा बात है एमसीक्यू के लिए है वो सब, ठीक है। जैसे एमसीक्यू के लिए क्या बताएं कि जैसे हम लिखने के लिए आए तो इतना तो लिख देगा, जैसे कि एमसीक्यू के लिए बताएं कि पूछ देगा कि जो प्लांट में वैकेंट स्पेस है वो कौन भरता है, तो कॉलोनी भरता है। कॉलिन काइमा। फिर से नारियल के छिलका में कौन पाया जाता है, स्कैन काइमा। तो ये सब है, ठीक है। वो सब एमसीक्यू के लिए, लिखने के लिए तो हो गया ना, बाकी तो समझ लेगा। ये सब हो गया, ठीक है। इतना कोई नहीं पढ़ाएगा इतना तोड़ तोड़ के। अब हो गया जाइलम और फोलम। जाइलम और फोलम, तो यहाँ पे देखो जाइलम फोलम का है। जाइलम फोलम कैसा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। एक होता है जाइलम और एक होता है फोलम होता है। जाइलम का काम क्या, वाटर और मिनरल्स को क्या करना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मिनरल्स को कंडक्शन यानी कि संवहन करना। अब फोलम का, फोलम से फूड, तो ये भोजन को करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जाइलम का भाग क्या है, तो टीवीएक्स, और कॉलम का भाग क्या है, एसएससीपी। अब इसी को एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग जाइलम के बारे में। जाइलम टिश्यू, तो देखो मोटा मोटी जाइलम का 4 भाग है, चारों का अलग अलग भाग है, लेकिन सिर्फ जाइलम का पूछ देना तब बोलना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करता वाटर और मिनरल्स को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नीचे से प्लांट में ऊपर की ओर कौन ले जाएगा, जाइलम, पानी। पानी और मिनरल्स को ले जाएगा। अब इसका 4 वो पार्ट होता है, टीवीएक्स, ट्रैकियार्ड, वेसल, एक्स मतलब जाइलम पैरेन्काइमा और एक्स मतलब फिर जाइलम फाइबर। तो जो ट्रैकियार्ड और वेसल्स है ना, इन दोनों का काम है वाटर मिनरल्स का कंडक्शन। लेकिन जाइलम का तो और पार्ट है, ये कुछ और काम भी करता है। ऐसे मेन काम तो यही है, इन दोनों पार्ट का भी मेन काम यही है। इन दोनों पार्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, तो फूड स्टोरेज करता है। आप जाइलम फाइबर वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मिक्सअप काम है इसके पार्ट का, मेन काम यही होता है, लेकिन इसके पार्ट का जो है ना अलग अलग काम होता है। पैरेन्काइमा क्या करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, और जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से फोलम टिश्यू, फोलम का मेन काम क्या है, फूड को, तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हाँ टू फूड। अदर प्लांट। इसका पार्ट क्या है, एसएससीपी, सिप सेल, सिप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पी मतलब फोलम फोलम फाइबर। तो इन तीनों का मेन काम तो क्या है, वही काम है जो फोलम का है। जहाँ पे पैरेन्काइमा लग जाता है उसका काम हो जाता है स्टोरेज का, जहाँ फाइबर लग जाता है उसका काम है सपोर्ट देने का, चाहे वो फोलम फाइबर हो चाहे जाइलम फाइबर हो, ठीक है। तो ऐसे इसका 4 पार्ट भी है और 5 पार्ट है, जो भी हो, ठीक है। अब तो यही बात है, यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ देखो कंपैरिजन भी कर दिए हम, इसको नहीं लिखना, वही लिखना, एक ई लिखना, एक ई लिखना और ई भी लिख लेना। अब बाकी सब तुम बता ही दिए कैसे कैसे लिखना। ग्रीन वाला नहीं बता, ग्रीन वाला बताया जाएगा, रुको ना, जो बताया जाता है उस पर तो ध्यान रहता है नहीं। जाइलम टिश्यू तुम बताया, इसके 3 पार्ट है, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो इन दोनों का काम तो वही है जो जाइलम का काम है, फूड मिनरल वाटर मिनरल्स का कंडक्शन, पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पे आता है फोलम टिश्यूज का ट्रिक, एसएससीपी, सिप सेल, सिप टूल्स, कंपेनियन सेल, फोलम पैरेन्काइमा, फोलम फाइबर। तो इन तीनों का काम भी वही है जो फोलम का काम है, फूड का ट्रांसलोकेशन करना। अब बताओ ऊपर भी क्या बताए थे, पैरेन्काइमा में फूड स्टोरेज थे, यहाँ भी फूड स्टोरेज। यहाँ पे फाइबर में क्या बताए थे, मैकेनिकल सपोर्ट, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो लिख लेगा, मैकेनिकल डालना जरूरी है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ भी सही है। क्या प्रोवाइड स्ट्रेंथ सही ठीक है, है। मैकेनिकल डालना जरूरी है, ठीक है, मैकेनिकल लिखिए देगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब लेकिन सर हमको ना थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा और भी चीज़, तो चलो और भी चीज़ याद करा दे रहे। फूड स्टोरेज तो हम बहुत जगह देखे हैं, 3-4 जगह, तो एक जगह लिख भी दिए, वो इतना कोई नहीं कर पाएगा, यकीन मानो। अरे हमारे की टीचर पढ़ा रही थी ना हमको, सब कुछ पूरा बाउंस हो जाता है चैप्टर। सब अब यहाँ पे देखो, अब एक ही जगह हम ये लिख दिए सारा बात कि तुमको कन्फ्यूजन ना हो।
फूड स्टोरेज बहुत जगह देखें तो देखो फूड स्टोरेज कौन कौन करता है, तो फॉरेन पैरेनकाइमा भी करता है, जाइलेंट पैरेनकाइमा भी करता है, और पैरेनकाइमा जो है एक तो वो करता है ये, जहाँ इसके जिसके जिसके नाम में पैरेनकाइमा आएगा वो सारा कोई फूड स्टोरेज करता है। फूड का निर्माण कौन करता है, स्टोर करना अलग है लेकिन निर्माण लीफ करता है, कैसे, फोटोसिंथेसिस करके। अच्छा, फूड का कंडक्शन कौन करता है, स्टोर हो गया, अब ले कौन जाता है कंडक्शन, तो फॉलिम, और भी ले जाता है क्या, फॉलिम का दो पार्ट है, सिप सेल और कंपेनियन सेल, ये भी ले जाता है। और वाटर कंडक्शन कौन करता है, तक जाइलम करता है, जाइलम के दो पार्ट करता है, ट्रैकियार्ड और वेसल। अच्छा, मिनरल्स कंडक्शन, तो मिनरल्स करता है कौन, जाइलम करता है, और जाइलम का जो दो पार्ट है ट्रैकियार्ड वेसल, यही वाटर मिनरल्स वही लिखा हुआ, वाटर प्लस मिनरल्स लिखना भूल गए, तो एक जगह ही सारा बात हो गया ना। चलो क्या है, पहले तम ई कौन सा पार्ट है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू ई काम करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो जाइलम का दोनों पार्ट है वो वाला करता है, जाइलम फॉलिम का, समझ में आ गया। अब ये चीज़ भी बड़ी कंफ्यूजन होता है, किस में क्या मिलेगा, तो एक लाइन्स लिख दिए, पूछेगा पैक्टिन किस में मिलेगा, पैक्टिन का सेल्यूलोज तो कॉलिनकाइमा में मिलता है, तभी इसका कॉर्नर क्या होता है, थिन थिकेट थिक, तभी इसका कॉर्नर क्या होता है, थिक ठीक है। लिग्निन किस में मिलता है, स्केलेनकाइमा में मिलता है, थिन थिकेट थिक, तो पूछेगा कि स्केलेनकाइमा का कॉर्नर थिक क्यों है, तो लिग्निन के कारण। कॉलिनकाइमा का जो कॉर्नर है वो तुमको ये क्यों है, ये क्यों है, थिकेट क्यों होता है, कॉलिनकाइमा के कारण। डेजर्ट प्लांट में क्या पाया जाता है, तो बोलना क्यूटिन पाया जाता है, और कॉर्क सेल में सुबेरिल, याद कर लो। डेजर्ट प्लांट में क्या पाया जाता है, क्यूटिन, ताकि वो पानी को हरास उड़ नहीं सके, एवोपरेशन नहीं हो सके, तो इसके ऊपर क्यूटिन पाया जाता है। किस में क्या पाया जाता है, याद हो गया ना, कैक्टस का प्लांट में पाया जाता होगा क्यूटिन, हाँ, और सुबेरिन पाया जाता है कॉर्क सेल में, ठीक है। ये भी वैसे ही है, पानी टाइप का रोकने वाला काम करता है। अब इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है, किसमें इतना घोंच पोच हो गया, किसमें डेड सेल, किसमें लिविंग सेल, ये सब चीज़, तो कुछ नहीं, सिर्फ लिविंग सेल याद करो, डेड, बाकी जो बच जाएगा वो समझ जाना डेड सेल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना कौन देगा, जाके देख लेना कौन कौन शोभित पोभित ये सब पढ़ाता है, ये सब देख लेना, इतना क्लासीफाई करके याद करा दिया हो तो छोड़ के या भाग जाएगा, ठीक है। तुम हल्के देता है, हाँ, लिविंग सेल कौन है और डेड सेल कौन है, ये भी पूछता है एग्जाम में, एमसीक्यू में, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, तो सुनो, केवल लिविंग सेल याद रखें, लिख भी दिए, केवल लिविंग सेल याद रखें, सब लिखना है पेज वाला, ठीक है। तो देखो, पैरेनकाइमा भी लिविंग सेल होता है, इसके अंदर कॉलिनकाइमा भी लिविंग सेल होता है, पेरेंट और कॉलोनी दोनों लिविंग है, साइंस डेड है। जाइलम में पूरा जाइलम लिविंग नहीं होता है, सिर्फ जाइलम का पैरेनकाइमा लिविंग होता है, और फॉलियम में पैरेनकाइमा और सिप सेल और कंपेनियन सेल ये लिविंग होता है, वेसल डेड होता है, वेसल और ट्रैकियार्ड्स क्या होगा, डेड होगा, ठीक है। तो सर इतना हम याद कैसे रखें, इसमें भी हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो कुछ नहीं, एक ही ट्रिक याद करो, प्रियंका चोपड़ा लिविंग है, प्रियंका चोपड़ा लिविंग है, बस पी और सी शब्द देखना है, पी जहाँ जहाँ पैरेनकाइमा दिखा रहा है, पैरेनकाइमा 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 लिविंग, सी कंपेनियन, रुको ना, सी कॉलिनकाइमा, सेल्स सेल्स, पी सी प्रियंका चोपड़ा लिविंग, बाकी ट्रैकियार्ड्स डेड, वेकल्स डेड, स्केलेनकाइमा डेड, जाइलम फाइबर डेड, फॉलियम फाइबर डेड, समझ में आ गया। पी से याद रखना है पैरेनकाइमा, सी से सेल्स और कॉलिनकाइमा, पी से पैरेनकाइमा याद रखना है, सी से सेल्स, कॉलिनकाइमा, समझ में आ गया। बाकी जो बच गया डेड। अब यहाँ पर है तो ये हो गया, तुम समझ गए, ये पूरा जो है ये पूरा पढ़ लिए, तो ये प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ लिए। अब लेकिन एक था तुमको ये मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ना, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, हाँ जो लोग देखे बायोलैब में, मस्कुलर टिश्यू पिंक कलर का होता है। चलिए यहाँ देखो, मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार का होता है, कि स्मूथ मसल्स,
एक स्केलेटल मसल और एक कार्डियक मसल। इसका फिगर ऐसे होता है आई जैसा, इसका रड जैसा पेट में हो रहा है। पेट में हमको भी होता है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हम अभी 2-3 दिन से खा के डायरेक्ट बैठ जा रहे हैं इस वजह से। इसका कार्डियक मसल का पैर जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो स्मूथ मसल होता है ना, ये नॉन स्ट्रेंडेड होता है। स्ट्रेंडेड मतलब इसमें रेखा नहीं पाया जाएगा, कोई रेखा पाया जा रहा है। जो स्केलेटल मसल होता है इसमें स्ट्रेंडेड होता है, रेखा वाला। यहाँ पे देखो सब पे रेखा पाया जाएगा। इस कार्डियक मसल में भी रेखा पाया जाता है। यहाँ देखो रेखा रेखा पाया जा रहा है, फिगर देख के याद रखना है। जो स्मूथ मसल होता है इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। जो कार्डियक स्केलेटल मसल होता है ये वॉलेंट्री, तुम चाहेगा तो इस मसल को रोक सकता है। और फिर जो कार्डियक मसल होता है ये भी इनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आँख में आमाशय में होता है, स्टोमक में, आइरिस में, ब्रोंकी में। अब जो स्केलेटल मसल वो कहाँ पाया जाता है? तो हाथ पैर में। कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है? तो हार्ट में, फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। जो तुम्हारा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। जो स्केलेटल मसल है तुम्हारा टेंडन से अटैच होगा, और ये थक भी जाता है इसका, इसको रेस्ट भी चाहिए स्केलेटल मसल को। इसमें इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है स्केलेटल मसल में, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसके कारण कोई भी चीज मसल्स क्या होगा? रिलैक्स और मूव करेगा। ये ऐसे क्यों हो पा रहा है? जिसमें प्रोटीन पाया जा रहा है, रिलैक्स हो गया, प्रोटीन और फिर मूव हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जा रहा है। यहाँ पे तो नहीं पाया जाता होगा कॉन्ट्रैक्टाइल, ये तो मूवमेंट नहीं, हो रहा है। जहाँ पे मूवमेंट होता है वहाँ पे पाया जाता है। अब उसके बाद है तो सर इतना चीज़ को याद कैसे रखें? तो कुछ नहीं, जब भी स्मूथ मसल आए, स्केलेटल मसल आए, कार्डियक, एक तो MCQ भी आएगा, तीनों में डिफरेंस भी लिखने के लिए आ सकता है, अब पूरा भी ऐसे याद रखना है। तो इसका सारा बात इधर लिखा हुआ है, इसका सारा बात इधर लिखा हुआ है। हम याद कैसे रखें? बड़ी टफ लग रहा है। बस इसका एग्जाम्पल याद रखो, उसी से आई इसका फिगर। इसका भी एग्जाम्पल याद रखो और इसका फिगर, इसका भी एग्जाम्पल याद रखो, इसका फिगर। अपने से सारा बात लिख लेगा। हम बोलेंगे इसका स्मूथ मसल, तो तुमको दो ही बात याद रहना चाहिए, बाकी अपने से लिख लेगा। मतलब आँख में, पेट में और ब्रोंकाई में, आमाशय में। तो बताओ, आँख में, आँख वाला फिगर देख रहे हो, इसमें कोई धारी धारी है? तो ये नॉन स्ट्रेंडेड है, याद हुआ। आँख बताओ तुम्हारी इच्छा के अनुसार झपकता है, नहीं अपने। तो ये अनैच्छिक है, मतलब इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा यूनिन्यूक्लिएटेड। पूरा पांचों बात याद हो गया। इसी तरह स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाएगा? तो बोलना हाथ पैर में, ये याद होना चाहिए। अब इसका फिगर भी याद होना चाहिए, इसे बताए थे। तो देखो धारी धारी पाया जाता है, तो ये स्ट्रेंडेड हो गया। हाथ पैर तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है कि नहीं? हाँ चलता है इच्छा। तो ये वॉलेंट्री हो गया, ऐच्छिक हो गया, तो ये पॉइंट याद हो गया। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। और हाथ पैर मूवमेंट होता है कि नहीं इसी से? तो कॉन्ट्राइल प्रोटीन इसी में पाया जाएगा। क्यों? मूवमेंट के लिए, तो रिलैक्स एंड मूवमेंट। टेंडन से कौन एक्साइटेड होगा? यही होगा, याद हो गया। कार्डियक मसल, तो इसका कहाँ पाया जाएगा? हार्ट में। इसका फिगर ऐसे याद रखो, पैर जैसा है, पैर का वृक्ष जैसे निकला हुआ, इसमें भी धारी धारी है, स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो हार्ट तुम्हारी इच्छा के अनुसार धड़कता है। नहीं। हाँ, लड़की को देख के हार्ट धड़कता है। नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री, ठीक है। पूरा याद हो गया। लड़की के नाम पे कितना मुश्किल मारता है चलनिया। अब है तुमको एनिमल टिश्यू। भले एनिमल टिश्यू का एक और पार्ट था, नर्वस टिश्यू। ये ब्रेन। एनिमल टिश्यू में हम पूरा नहीं पढ़ाए थे उस दिन, खाली एपिथेलियम ना पढ़ाए थे। नहीं पढ़ा दी। अरे पगला कहीं के। हाँ पढ़ाए हैं, बस छोड़े थे, बस मस्कुलर तक तो पढ़ा दिए थे। एनिमल टिश्यू में हम ये पढ़ा दिए थे उस दिन, कनेक्टिव भी पढ़ा दिए थे, लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ाए थे। तो मस्कुलर भी आज पढ़ा दिए, अब नर्वस टिश्यू पढ़ा रहे। अब इसके थोड़ा देर पहले क्लास में क्या पढ़ाया? अभी प्लांट टिश्यू है। चलिए यहाँ देखो, नर्व टिश्यू भी एनिमल टिश्यू है। नर्व टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में। क्या बोलोगे? ब्रेन में। पहला बात तो ये याद हो गया। अब उसके बाद है द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ। नर्व टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है? तो बोलना ये बात याद रख लो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, इस सभी को मिलाकर ही बोला जाता है नर्व टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सबको मिला के क्या बोला जाता है? नर्व टिश्यू, ठीक है।
अब इसका फिगर याद कर लो, बस ये 10th में डिटेल में पढ़ना है नर्व टिश्यू, लेकिन अभी फिगर याद करो। जैसे इसे है पेड़ जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है तो पूछता है, बोलना डेंड्राइट का। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये चैन जैसे स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। लास्ट में क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है। पूरा फिगर पूछेगा नर्व टिश्यू का बनाइए, और नर्व टिश्यू के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। और उसके बाद इसमें क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसमिट होता है इसी में। ये पूरा 10th में एकदम डिटेल में इसके ऊपर चैप्टर है, उसमें पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना ही भर है बस, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, अब है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू नहीं है प्रोटेक्टिव टिश्यू, लेकिन पढ़ दो, लिख भी लेना, ठीक है ना। कि प्रोटेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक एपिडर्मिस, एक स्टोमाटा। एपिडर्मिस और स्टोमाटा। एपिडर्मिस क्या होता है तो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। प्लांट में पानी नहीं ना जाने देता है, तो वहाँ पे एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है तो एपिडर्मिस लेयर में ही छोटा छोटा पोर्स पाया जाता है उसकी एपिडर्मिस सरफेस पे, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है ना। स्टोमाटा खुलेगा बंद कैसे होगा, तो इसके साइड में दो दो वो गार्ड सेल पाया जाता है, जिसको किडनी सेल, किडनी शेप का रहता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और लेना टमाटर के द्वारा पानी नहीं जाता है, सांस देते हैं। सब चीज़ होता है। यहाँ पे देखो जो फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का, तो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को इन्फेक्शन से। दूसरा, इवोपोरेशन का जो रेट है ना उसको कम करता है। लेयर नहीं पाया जाएगा तो पानी पूरा उड़ जाएगा ना। एपिडर्मिस क्या है, प्लांट के ऊपर एक लेयर। स्टोमाटा क्या करता है, अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज को। गैस कौन सा आएगा कौन सा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, मतलब पानी वाला चीज़, तो ये दोनों करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन याद रखना है। स्टोमाटा का काम है गैसेस, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, गैस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो स्टोमाटा ही खुलता है। ये देखो ये प्लांट है, तो ऊपर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये सब एपिडर्मिस में छोटा छोटा पोर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा में देखो दो द्वारपाल है, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल, किडनी जैसा है, इसे ही ओपन बंद होगा, इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ट्रांसपीरेशन भी होता है। और एपिडर्मिस क्या करता है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। लेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, सनलाइट लगाती है लड़की इन्फेक्शन से बचने के लिए, वही प्लांट का सनलाइट है ये, सनलाइट क्रीम, वही सनस्क्रीन, तुम जाते रहता है इस सब में। और उसके रेट कर जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट में, ज़्यादा पानी नहीं उड़ जाए, वही बचाएगा ये, ठीक है। कॉर्क सेल भी कैसा होता है, डेड होता है, ये याद रखेंगे। उसी कॉर्क सेल में ढूंढा था रॉबर्ट हु सेल को। कॉर्क सेल में क्या रहता है, सुबेरिन बताए थे ना। ये इसका जो सेल वॉल होता है कॉर्क सेल का, इम्परमिएबल होता है, पानी आर पर नहीं जाने देगा, क्योंकि इसमें क्या इसके पास प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, बस इसका में यही है। फंक्शन ऑफ द कॉर्क एंड फ्लोएम, मन करे तो याद कर लेना ये, ठीक है। ठीक है, लिखना अनिवार्य है। इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी कैसे हो सकता। वैसे भी स्कूल की कॉपी बना रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया एमसीक्यू, ये सब लिखना नहीं है, बस क्या करना है, सुनना है, सॉल्व करना है। पहला पूछ रहा है ए टिश्यू इज ए डैश ऑफ सेल परफॉर्म ए डैश फंक्शन। टिश्यू क्या है, बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे गलती लिखा हुआ। सिमिलर टाइप का टिश्यू बनेगा, सिमिलर फंक्शन करने वाला जब टिश्यू एक सेल एक साथ मिलेगा तो वो फंक्शन करेगा सेम, ठीक है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल की डिफरेंट सेल, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेम सेल मिलता है सेम फंक्शन करने वाला तब ना टिश्यू होता है। अभी सेल कोई और फंक्शन कर रहा है, एक सेल कोई और फंक्शन कर रहा था, ये दोनों मिला के टिश्यू नहीं कह सकते हैं। टिश्यू मतलब जब कोई सिमिलर सेल करने वाला फंक्शन मिले और सबको मिला के क्या बोलते हैं, टिश्यू। यहाँ पे बोल रहा है विच मसल्स इज इनवॉलेंट्री, कौन अनैच्छिक है, मतलब तुम्हारे इच्छा अनुसार कौन नहीं चलता है, तो हमारे इच्छा अनुसार आँख नहीं चलता और हार्ट वाला नहीं। आँख वाला को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल, तो स्मूथ। हार्ट वाला को कार्डियक मसल, तो बी 2 और 3, समझ में आ गया। अब उसके बाद स्किन ऑफ हैंड इज हमारे हाथ में क्या रहता है, स्किन में कौन सा टिश्यू रहता है, मस्कुलर टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कौन सा वाला है, स्किन वाला, वो एक होता है सिंपल स्क्वैमस।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन फ्लैटलेट्स है? कौन सा एनिमल सेल एकदम चपटा होता है? चपटा सिंपल Cuboidal. स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस चपटा कुबोइडल होता है। चपटा नहीं पता है, टाइल जैसा। सिंपल स्क्वैमस यही पढ़ के आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म ए लाइनिंग ऑफ द एल्वेओलाई? मतलब एल्वेओलाई में कौन सा लंग्स एल्वेओलाई में ना स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। कैसे बताए थे? सिंपल क्वेश्चन एमबीए में याद है ना? एम मतलब माउथ, बी मतलब ब्लड वेसल, वेसल, ई ई मतलब मतलब एसोफेगस, esophagus, ये मतलब एल्वेओलाई ऑफ द alveoli of लंग्स। the lungs। एस स्किन में भी पाया जाता है। द टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी, किडनी में एस के क्यूबोइडल याद कराए थे। सैलिवरी ग्लैंड्स और किडनी में क्यूबोइडल टिश्यू। द टिश्यू दैट हैज ए सिलिया एंड आउटर सरफेस उस मूवमेंट, मतलब किसका कौन सा वाला एपिथेलियम टिश्यू के पास सिलिया पाया जाता है? तो सिलिया पाया जाता है कॉलमनर टिश्यू में। नहीं बताया रे, सिलिया पाया जाता है कॉलमनर टिश्यू में। पढ़ेगा तब ना। रेखा रेखा अच्छा रेखा रेखा कोई बोलते हैं। कॉलमनर टिश्यू की सतह पे क्या पाया जाता है? सिलिया ट्रैक पाया जाता है। इसी से जो क्या होता है, धूल वगैरह फंस जाता है तो फिर वो बबलगम नेटा पोटा आकार के रूप में बाहर निकलता है। टिश्यू परफॉर्म ग्लैंड्स, टिश्यू परफॉर्म ग्लैंड्स कौन सा टिश्यू ग्लैंड्स के रूप में काम करता है? मसल तो कभी नहीं करेगा, कनेक्टिव भी नहीं करेगा, नर्व भी नहीं करेगा। एपिथेलियम टिश्यू का एक प्रकार है जो ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, जो हमारे बुक में नहीं दिया है। ठीक है पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते हैं, बकचोदी नहीं पता है। ब्रेन इज द कंपोज्ड ऑफ, ब्रेन में कौन सा रहता है? नर्व टिश्यू। अब नर्व टिश्यू के अंदर क्या क्या रहता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल, नर्व। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू कौन है? तो वेस्कुलर बंडल नहीं, नहीं। कनेक्टिव टिश्यू बोन है। बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। स्किन नहीं समझना बच्चा, स्किन को भी कनेक्टिव टिश्यू में लेता है, ये एपिथेलियम टिश्यू है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, एरियोलर कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी के बीच में जहाँ भी गैप है वहाँ पे। इसका ट्रिक है, जिस 2 अक्षर वाला नाम उसी में एरियोलर पाया जाता है। एरियोलर का ट्रिक है जोड़ाक्षर वाला, बी एम बी बी एस एम, ये सब हमारा कारीगरी है याद करने का। बी एम बी बी एस एम। बी मतलब बोन मैरो के बीच में, बी बी मतलब ब्लड वेसल के बीच में, एस मतलब स्केलेटल और मसल के बीच में। तो यहाँ पे आओ, टीथ एंड गम्स नहीं, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में तो पाई जाता है। और अराउंड ब्लड वेसल, हाँ बी एम नहीं पता, ब्लड वेसल, बोन, बी एम बोन मैरो, ब्लड वेसल, एस मतलब स्केलेटल और मसल्स के बीच में। फैट कौन टिश्यू फैट को जमा करता है? एडिपोज। पो कौन करेगा? फैट खाएगा तो पो करेगा, एडिपोज। हीट इंसुलेटर भी वही है। और लिखित कौन है? अनैच्छिक, गलती से हिंदी में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, नारियल का जो छिलका होता है कैसे से बना था? हक्स ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ, बताया नारियल का छिलका बहुत मजबूत होता था, साइंस मजबूत होता है इसका।